अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 का आगाज करते हैं। उससे पहले एक नज़र जो है वो लेक्चर नंबर 4 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जब ज़मीन पर जंग शुरू हो गई, जंग छिड़ गई, तो हैरी और उसकी फैमिली जो थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तमाम खलाई रॉकेट जो हैं वो ज़मीन पर तबाह हो गए हैं। अब उन्हें कोई लेने के लिए कोई रॉकेट जो है वो मरीख की तरफ नहीं आएंगे। तो हैरी जो है वो कस्बे में जाता है उन लोगों के पास जो कि इसके साथ ज़मीन से आए थे, उनसे मशवरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। जब वो जाता है वो देखता है कि वो लोग तो आराम और सहूलत के साथ गपशप कर रहे थे। हैरी उनसे बात शुरू करता है कि क्या तुम लोगों को जंग के बारे में पता है? क्या तुम लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए? हैरी कहता है कि तुम लोगों ने आड़ू के खिले हुए फूलों को देखा है, प्याज को देखा है, घास को देखा है। हैरी उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों को खौफ महसूस नहीं होता? क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? वो लोग जवाब देते हैं कि कुछ ज्यादा डर नहीं लगता, कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। हैरी उनसे कहता है कि तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। अगर हम यहाँ रुके रहे तो हम सब लोग बदल जाएंगे। हवा के अंदर शायद कोई वायरस है, कोई जरदाना है, कोई पोलन है। हैरी उनसे एक को मुखातब करते हुए कहता है, सैम तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? तो सैम उसे बताता है कि मेरे पास काफी ज्यादा धात है, लोहा है और कुछ नक्शे भी हैं, मंसूबे भी हैं रॉकेट बनाने के बारे में। अगर तुम धात की दुकान में काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूं। सैम उसे मजीद कहता है कि मैं वो धात तुम्हें $500 में बेच दूंगा और तुम एक अच्छा रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाओगे। और अगर तुम अकेले काम करोगे तो इसमें तुम्हें 30 साल लग जाएंगे। वो सारे लोग जो हैं वो तंज के साथ वो मुस्कुराते हैं। सैम हैरी से कहता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? क्या ये सुरमई नहीं थी? सैम कहता है कि मुझे तो याद नहीं। तो हैरी बताता है कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो थोड़ी पीली लग रही हैं और तुम लंबे और दुबले पतले भी महसूस हो रहे हो। फिर हैरी सैम से पूछता है कि सैम हैरी से पूछता है कि तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? तो वो बताता है, हैरी बताता है कि मेरी आंखों का रंग बिला शक व शुबा ब्लू है। तो सैम जो है वो हैरी को एक छोटा शीशा देता है, आईना देता है कि एक नजर अपने चेहरे पर डालो। हैरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो शीशा जो है वो आईना जो है अपने चेहरे के सामने ले जाता है, तो देखता है कि वहां आंखों के नीले रंग के अंदर हल्के मध्यम सुनहरी निशान पड़े हुए थे। वो शीशा जो है वो तोड़ देता है। इसके बाद हैरी जो है वो धात की दुकान में चला जाता है और रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। दूसरे लोग जो थे वो दरवाजे में खड़े थे और आहिस्ता आवाज में उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसते थे। एक दफा इसी दौरान में उन्होंने उसकी मदद भी की थी, हैरी की मदद भी की थी कोई चीज उठाने में, लेकिन ज्यादातर वो लोग बेकार बैठे रहते थे और हैरी को देखते रहते थे। इट्स सुपर टाइम हैरी, दे सेड। उन्होंने कहा, हैरी अब खाने का वक्त हो गया है। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सुपर इन अ विकर बास्केट। उसकी बीवी जो थी वो तिनकों की बनी हुई टोकरी में उसके शाम का खाना लेकर नमूदार हुई। आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे छूऊंगा भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई विल ईट ओनली फूड, मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा फ्रॉम आवर डीप फ्रीजर, जो कि हमारे डीप फ्रीजर में पड़ा है। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, वो खाना जो कि जमीन से आया था। नथिंग फ्रॉम आर गार्डन, अपने बाग में से कुछ नहीं खाऊंगा। यानी कि उस बाग का जिक्र कर रहा है जो कि उन्होंने वहां पे जाके उगाया था। वो कहता है कि वो खाना जो हम जमीन से लेकर आए मैं वही खाऊंगा। अब उसको महसूस हो रहा था कि कुछ चेंजेस आ रही हैं, उनके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं इस खुराक की वजह से, इस हवा की वजह से, इस क्लाइमेट की वजह से, इस आबो हवा की वजह से। इसलिए उसने अपनी बीवी से इस खदशे का इजहार किया कि मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे बाग का उगा हुआ खाना है। तो ये तो सब्जियां फल जो है ये हमारे बाग की हैं, तो इसलिए कहता है कि मैं जमीनी खाना खाऊंगा जो कि हम जमीन से लेकर आए थे। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देख रही थी। यू कांट बिल्ट अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते।
I worked in a shop once. मैंने एक दफा दुकान में काम किया था. मैंने एक दफा एक वर्कशॉप में काम किया था. When I was 20, जब मेरी उम्र 20 साल थी. I know metal, मुझे धात के बारे में पता है, मुझे लोहे के बारे में पता है, मैं धात से चीजें बनाना जानता हूँ. Once I get it started, एक दफा अगर मैंने काम शुरू कर दिया तो the others will help, तो दूसरे मेरी मदद करेंगे. He said, उसने कहा, not looking at her, उसकी तरफ ना देखते हुए, lying out the blueprints, मंसूबों को, नक्शों को बिछाते हुए. अब वो अपनी बीवी की तरफ नहीं देख रहा था. उसे ये लग रहा था कि अगर मैं अपनी बीवी की तरफ देखूंगा तो इसको मेरी आंखों का रंग जो है ये महसूस हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है. इसलिए उसने अपनी बीवी की तरफ नहीं देखा बल्कि अपने काम काज में जो काम वो कर रहा था, नक्शों को, मंसूबों को, उसको बगौर जायजा लेने लगा और अपनी बीवी की तरफ उसने बिल्कुल भी तवज्जो ना दी, उसकी तरफ मुंह ना किया, उसकी तरफ रुख ना किया. हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली. हैरी हैरी, उसने बड़ी बेबसी से कहा. वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा. कोरा, हमें वापस जाना है. वी हैव गॉट टू, और हमें ये काम करना है. स्टूडेंट्स, ये इस लेसन का बड़ा अहम पैरा है, इसको जरा बड़े गौर से सुनिएगा. समर बर्न्ड द कनाल ड्राइज. मौसम गर्मा ने नहरों को खुश्क कर दिया. समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज. मौसम गर्मा वादियों पर शोले की मानद आया था. इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली जमीनी रहायशगाह के अंदर. द पेंटेड हाउस, घर ही, पेंट किए हुए घर जो थे, फ्लेक्ड, टूट फूट गए थे, एंड पील्ड, और उनकी बाहर की तहें उखड़ गई थी. रबर टायर्स, रबर के टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन द बैकयार्ड्स, जिन पर बच्चे पिछले सहनों में झूला लेते थे. हंग सस्पेंडेड, मुअल्लक होकर लटक रहे थे. लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, घड़ी के रुके हुए पेंडुलम की तरह. इन द ब्लेजिंग एयर, झुलसा देने वाली हवा में. दोबारा देखिएगा. समर बर्न्ड द कनाल ड्राइज. मौसम गर्मा ने नहरों को खुश्क कर दिया. समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज. मौसम गर्मा वादियों पर शोले की मानद आया था. इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली जमीनी रहायशगाह के अंदर. सेटलमेंट, रहायशगाह. द पेंटेड हाउसेज, पेंट किए हुए घर जो थे, फ्लेक्ड, टूट फूट गए थे, एंड पील्ड, और उनकी बाहर की तहें उखड़ गई थी. रबर टायर्स, रबर के टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन द बैकयार्ड्स, जिन पर बच्चे पिछले सहनों में झूला लेते थे. हंग सस्पेंडेड, वो मुअल्लक होकर लटक रहे थे. लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, घड़ी के रुके हुए पेंडुलम की तरह. इन द ब्लेजिंग एयर, झुलसा देने वाली हवा में. एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में. द रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा जो था, बिगेन टू रस्ट, उसे जंग लगना शुरू हो गया. अब काफी वक्त गुजर गया, वो रॉकेट ना बना सका. तो उसके बाद मुसन्नफ बयान करता है कि अरसा गुजर गया, तो अब वो जो रॉकेट जो वो बना रहा था तो उसको भी जंग लगना शुरू हो गया, एक अरसा गुजर गया. इन द क्वाइट आटम, मौसम खजा की खामोशी में. मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा था. वेरी डार्क नो, उसका रंग बहुत काला था. वेरी गोल्डन आइड, आंखें बहुत सुनहरी थी. अपॉन द स्लोब अबव हिज विला, अपने घर की ढलवान के ऊपर खड़ा था. लुकिंग एट द वैली, नीचे वादी की तरफ देख रहा था. अब उसके अंदर टोटल जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंजेस आ गई, वो तब्दील हो गया. उसका रंग जो था वो बिल्कुल स्याह हो गया और उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल सुनहरी हो गई. इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा. कोरा ने कहा, यानी कि उसकी बीवी ने कहा कि अब वापस जाने का वक्त है. यस, जी हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम वापस नहीं जा रहे. ही सेड क्वाइटली, उसने शफकत से कहा, उसने नरमी से कहा. देर इज नथिंग देयर एनी मोर, अब वहां कुछ भी नहीं है. योर बुक्स, तुम्हारी किताबें हैं. शी सेड, उसने कहा. योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े हैं. द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है. नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा.
He said, उसने कहा, there is no reason to none at all, और वापस जाने की कोई वजह भी नहीं है। The daughter wove pastries, pastry उम्दा डिजाइन, कपड़ों की सजावट। The daughter wove pastries, बेटी उम्दा डिजाइन बनाती थी, कपड़ों की सजावट करती थी। And the sons, और बेटे जो थे, played songs, गीत बजाते थे, गाने बजाते थे। On the ancient flutes, कदीम बांसुरियों पर। And pipes, और पाइप्स पर। Their laughter, उनकी हंसी जो थी, echoing in the marble villa, वो संगे मरमर के बने हुए मार्बल के घर के अंदर, संगे मरमर के बने हुए घर के अंदर गूंजती थी। अब एक अरसा हो गया वहां पे रहते हुए, वो मुकम्मल तौर पर बदल गए, तो अब उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ काम काजों में मशगूल कर लिया, अपने आप को मसरूफ कर लिया। वो कहता है कि बेटी जो थी वो कपड़ों की सजावट वगैरह का काम करती थी, और उसके बेटे जो थे वो कदीम बांसुरियों और पाइप्स पर वहां पर गीत बजाते थे, और उनकी हंसी जो है, उनकी आवाजें जो हैं, वो संगे मरमर के बने हुए घरों के अंदर गूंजती थी। Mr. Bittering gazed at the earth settlement far away in the low valley. Mr. Bittering ने नीचे वादी में जमीनी आबादी को, जमीनी रहायशगाहों को बगौर देखा, गौर से देखा। Such old, such ridiculous houses the earth people built. कितने अजीबो गरीब और नामुनासिब घर बनाते थे ये जमीनी लोग। अब जरा इस पर गौर करें कि अब ये लोग जो हैं, जब ये चेंज हो गए, इनका जहन जो है वो तब्दील हो गया, खुद जो है ये मुकम्मल तौर पर उस वायरस का शिकार हो गए, मरीखी वायरस का शिकार हो गए, तो ये अपने घर, जो कि जब ये आए थे, जमीन से आए थे, तो इन्होंने जो रहाइश गाहें बनाई थी, एक बस्ती बनाई थी, हमने पढ़ा था कि उन्होंने वहां सफेद झोंपड़ियां बनाई और अच्छा नाश्ता किया। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़कर ऊपर पहाड़ों पर चले गए। अब ऊपर पहाड़ों से उन्हीं घरों को देखकर कह रहे हैं कि जमीनी लोग कितने अजीबोगरीब घर बनाते थे, अजीबोगरीब किस्म के उनके घरों के नक्शे थे। यानी कि वो भूल गए कि वही जमीनी लोग थे। उनको अब याद भी नहीं कि हम लोग ही जमीन के रहने वाले थे। अब उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो इस, यानी कि उनका जहन जो है वो चेंज हो गया, तब्दील हो गया। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, उन्हें किसी बेहतरी का इल्म ही नहीं, यानी कि जमीनी लोगों की बात कर रहे हैं। His wife म्यूज, उसकी बीवी ने सोचते हुए कहा, सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो चले गए। यानी कि वो कहाँ चले गए, वो गए नहीं, बल्कि यही लोग थे जो तब्दील हो गए, और इन्हें लग रहा है कि वो जमीनी लोग थे और हम लोग तो मरीख के रहने वाले हैं। हाँ, इनके अंदर इस तरीके से तब्दीली आ गई, इस तरीके से ये तब्दील हो गए, ये इनका रंग जो है वो स्याह हो गया, आंखें सुनहरी हो गई, लंबे और दुबले पतले हो गए, और अब उन्हें लग रहा है कि वो नीचे जमीनी लोग जो थे वो थे, हम तो मरीख के रहने वाले हैं, हम तो सदियों से हमेशा से यहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए उसकी बीवी जो है वो सोचते हुए कह रही है कि जमीनी लोग जो थे इन्हें तो किसी चीज का पता नहीं था, ये तो अच्छे घर भी बनाना नहीं जानते थे, इसलिए कहती मुझे खुशी है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हैरीज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ सील्ड बोतल, डिश, विकर बास्केट एंड ओवन। विकर बास्केट, तिनकों की बनी हुई टोकरी में उसके शाम का खाना लेकर नमूदार होती है। व्हाट डिड मैन बिकम ऑन मारस, वो मर्द जो थे, वो लोग जो थे, वो मरीख पर क्या बन गए, टाल, टालर एंड थिनर, ओल्ड यंग, टालर एंड थिनर बी ऑप्शन, लंबे और दुबले पतले हो गए। नंबर 3 है, व्हाट डिड मिस्टर बिटरिंग बिगेन टू डू इन द मेटल शॉप, मिस्टर बिटरिंग ने धात की दुकान में क्या करना शुरू किया, कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट, वर्क, प्रिपेयर अ कार, एंजॉय। मिस्टर बिटरिंग जो है ये ऑप्शन, कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट, उसने एक रॉकेट बनाना शुरू किया। व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हैरीज आईज, हैरी की आंखों का असल रंग था क्या, गोल्डन, येलो, ब्लू, डार्क। सी ऑप्शन, ब्लू। What did summer do with the canals, मौसम गर्मा ने नहरों के साथ क्या किया था, sprang, bubbled, flooded, burnt। डी ऑप्शन, नहरों ने उनको जला दिया था। What was the condition of painted houses, पेंट किए हुए घर जो थे उनकी हालत क्या थी, ए ऑप्शन, flaked, flaked and peeled, peeled, worn out। बी ऑप्शन, flaked and peeled, उनकी तहें उखड़ गई थी, उनका रंग उतर गया था। What began to happen to rocket on the metal shop, जो मेटल शॉप के अंदर, धात की दुकान के अंदर रॉकेट पड़ा था, उसके साथ क्या हुआ था,
cool down, heat up, stop, began to rust, डी ऑप्शन, began to rust, उसको जंग लगना शुरू हो गया था। वर्ड्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 33, सेल कोठड़ी। द थीफ वॉज केप्ट इन अ सेल, चोर को कोठड़ी में रखा गया। सेल फरोख्त करना, आई डू नॉट वांट टू सेल माई कार, मैं अपनी कार फरोख्त नहीं करना चाहता। 34, सीलिंग, छत का अंदरूनी हिस्सा। द सीलिंग ऑफ द रूम वॉज पेंटेड ग्रीन, छत के अंदरूनी हिस्से को सब्ज रंग किया गया था। सीलिंग, मोहर लगाना, ही वॉज सीलिंग अ पार्सल, वो एक पार्सल को मोहर लगा रहा था। सिमिट्री, कब्रिस्तान, ही वॉज बरीड इन द सिमिट्री, उसे कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। सिमिट्री, हुस्न तनासब, देयर इज नो सिमिट्री इन दिस बिल्डिंग, इस इमारत के अंदर कोई हुस्न तनासब नहीं। साइट, हवाला देना, दिस इज अ गुड साइट फॉर, साइट हवाला देना। He cited a verse from the Holy Quran, उसने कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दिया। साइट, जगह बराए तामीर, दिस इज द गुड साइट फॉर कॉलेज, ये कॉलेज की तामीर के लिए अच्छी जगह है। साइट, मंजर, नजारा, दिस इज द लवली साइट, ये खूबसूरत नजारा है। साइट, बेनाए, हिज आई साइट इज वीक, उसकी नजर जो है वो कमजोर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।